तो बात करते हैं यार लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन सॉइल के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो ट्रेडिशनली जो सॉइल्स हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द फर्टाइल सॉइल एंड स्टेराइल सॉइल, जिसको उर्वरा बोलते हैं फर्टाइल सॉइल को, एंड उसारा बोलते हैं स्टेराइल सॉइल को। ट्रेडिशनली soils were classified as urvara, that is fertile soil, and usara, that is sterile soil। एंड 16th सेंचुरी क्लासिफिकेशन की बात करें 16th century classification is based on texture, color and other features। टेक्सचर के अंदर हम बात करते हैं यार अबाउट दी सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, लोमी सॉइल। कलर के बेसिस में रेड सॉइल, येलो सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। अदर फीचर के बेसिस में यहाँ पे स्लोप एंड मॉइस्चर सॉइल देखने को मिलता है। स्लोप में पाया जाता है स्लोप साइड एंड अदर में तो मॉइस्चर सॉइल। तो ये हमने बात की अबाउट द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया की। जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 के अंदर इसने स्टडी किया सेलेक्टेड रीजन्स को, लाइक जो दामोदर वैली है, एंड उसके बेसिस में इसने एक तरह से मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया यार। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेरिट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो हम देख रहे हैं, ये सब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात है। मेजर टाइप सॉइल की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टडीड selected regions, example is Damodar Valley, and जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ICAR, इसकी बात करें तो इसने क्लासीफाई सॉइल को क्लासीफाई किया बेस्ड एज पर दी USDA सॉइल टेक्सोनॉमी। क्लासिफाइड soils as per USDA taxonomy, that is United States Department of Agriculture soil taxonomy।
तो जो मेजर टाइप सॉइल्स हैं हमारे पास इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं भाई? यहाँ पे ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो हरा हरा दिख रहा है, एलुवियल सॉइल ये फर्टाइल सॉइल जो कि जनरली हमको गंगीटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है, रेड एंड येलो सॉइल जो है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया ये यहाँ देखने को मिल रहा है भाई, ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे देखने को मिलता है विच इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन यार। लैटराइट सॉइल जो कि ब्रिक बनाने के लिए काम आता है, ये यहाँ पे हमको लैटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लैटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लैटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लैटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है। एंड एरिड सॉइल जो है वो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी सॉइल टाइप के फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन, न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्रॉप ग्रोन की, ठीक है, यही हमसे पूछा था मोस्टली क्रॉप के बारे में। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी सॉइल टाइप की, यहाँ पे उसके फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की, यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी लोकेशन की, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट कंटेंट की, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी क्रॉप ग्रोन की, ठीक है। सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे अबाउट दी एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल के पहले तो इसका फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, नाम से समझ आ रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स बाय रिवर्स, एंड जो रिपीटेड डिपोजिशन देखने को मिलता है, रिपीटेड डिपोजिशन ड्यूरिंग फ्लड्स, उसकी वजह से एलुवियल सॉइल बनता है यार। एंड जो टेक्सचर है इट वेरीज फ्रॉम सैंडी लोम टू क्लेई, जो एलुवियल सॉइल का टेक्सचर जो है सैंडी लोम से क्लेई तक वेरी करता है। एंड इट कंटेन कैल्सरस कॉन्सेंट्रेशंस और कॉन्सरेशंस, जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, कंटेन्स कैल्सरस कॉन्सरेशंस, कंकड़ बोलते हैं। ये हमने बात की बोल दी एलुवियल सॉइल। लोकेशन की बात करें तो जनरली हमको ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो गंगा जहाँ पे फैल रही है ना, एंड रिवर बेली के अंदर, एंड जो गुजरात प्लेन्स हैं वहाँ पे डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट अराउंड 43% ऑफ एरिया में हमको ये देखने को मिलता है यार ना, ईस्ट कोस्ट के डेल्टास में भी देखने को मिलता है, गुजरात प्लेन्स में। ये डायग्राम से समझ लें, देखो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ईस्ट कोस्ट के गुजरात में भी देखने को मिल रहा है यार। एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो देखो ये जो एलुवियल सॉइल है इट इज़ रिच इन पोटास यार, ज़्यादातर जो सॉइल है वो विच इज़ डेफिशिएंट, इंडिया के अंदर ज़्यादातर सॉइल जो है इट इज़ डेफिशिएंट इज एनपीके, एनपीके के अंदर नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस के अंदर डेफिशिट है यहाँ पे ज़्यादातर जो सॉइल है इंडिया के अंदर, बट इट इज़ रिच इन पोटास, that is potassium, but it is poor in phosphorus, nitrogen and humus, poor in phosphorus, nitrogen and ह्यूमस। एंड जो क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं एलुवियल सॉइल के अंदर, उसमें हम बात करते हैं अबाउट वीट की, राइस की, शुगर केन की, पल्सेस की। तो हमने बात की अबाउट दी एलुवियल सॉइल की। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी ब्लैक सॉइल। तो ये जो ब्लैक सॉइल है
जिसको हम रिगर, मोलिसल्स एंड चेनोजेम भी बोलते हैं। रिगर, मोलिसल्स, चेनोजेम. It is formed from weathering of volcanic basalt rock. It is formed from weathering of volcanic basalt rocks. एंड इसका टेक्सचर की बात करें, देखो ये क्लेई होता है, डीप एंड इम्परमेबल. एंड इट स्वेल्स, ये फूल जाता है, स्वेल्स व्हेन, जब ये गीला होता है, वेट एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राई. ठीक है, जब गीला होता है तो फैल जाता है और सिकुड़ जाता है ब्लैक सॉइल जब ये ड्राई होता है तो. ठीक है, जो कड़क जो हमको देखने को मिलता है दरार जो पानी में, मतलब जो हम लोग पिक्चर्स में फोटो में देखते हैं ना, जहाँ पे कड़क सॉइल देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल जो कि एकदम कठोर टाइप का दिखता है, वही है ब्लैक सॉइल यार. तो ये खुद से स्वेल कर जाता है, पानी जो है उस कम होने से ड्राई हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेल्फ फ्लोइंग नेचर का होता है. ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, विच सॉइल हैज़ अ सेल्फ फ्लोइंग, खुद से है ना जुताई खुद की हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं यार, है ना, ब्लैक सॉइल बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है. सेल्फ फ्लोइंग नेचर किस सॉइल का होता है, तो ब्लैक सॉइल का होता है. एंड इसके अंदर हाई क्ले कंटेंट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फिसलता है ये भाई. सो हाई क्ले कंटेंट रिटेन मॉइस्चर. ओके, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेशन की बात की यार. नाउ इसके लोकेशन की बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेटू, दैट इज महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलता है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलता है. इट कवर्स अराउंड 15% एरिया ऑफ इंडिया यार, कवर्स अराउंड 15% एरिया ऑफ इंडिया. एंड इट इज़, अगर हम इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इट इज़ रिच इन लाइम, आयरन अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है, मैग्नीशिया यहाँ पे अच्छा खासा मैग्नीशियम देखने को मिलता है, पोटास हमको देखने को मिलता है इसके अंदर. एंड इट लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स. याद रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर जो सॉइल्स इंडिया के अंदर लैक्स एनपीके, बट यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में पोटास था एंड ब्लैक सॉइल में भी पोटास है. इट लैक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी होती है. एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोन ऑफ वॉट, है ना. तो बच्चों को पता होना चाहिए भाई, ब्लैक सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो उगाया जाता है वो क्या है, कॉटन. ठीक है, मिलेट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, ऑयल सीड्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं. तो हमने बात की अबाउट दी ब्लैक सॉइल की. ना ब्लैक सॉइल का तो हम बात करेंगे अबाउट दी रेड एंड येलो सॉइल की. तो जो रेड एंड येलो सॉइल है ये कैसे बनता है भाई, इसकी हम फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम weathering of crystalline igneous rocks
एंड ये लाल क्यों होता है भाई? इट इज़ लाल ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन। एंड येलो क्यों होता है? जब ये हाइड्रेट हो जाता है, जब पानी से मिल जाता है तो लाल से येलो हो जाता है। सो येलो व्हेन हाइड्रेटेड। एंड ये पोरस होता है एंड फ्राइबल होता है। ओके। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है? रेड एंड येलो सॉइल की बात करें सो इट इज़ फाउंड इन दी ईस्टर्न एंड साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू। एंड स्टेट्स की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है यार। छत्तीसगढ़ के अंदर साउदर्न गंगा प्लेन्स में देखने को मिलता है। साउदर्न गंगा प्लेन्स अराउंड 18.5% ऑफ द एरिया। एंड ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस एंड लाइन की यहाँ पे कमी होती है। एंड कौन कौन से क्रॉप रेड एंड येलो सॉइल में उगाए जाते हैं? तो हम बात करते हैं अबाउट मिलेट्स की, है ना। पल्सेस उगाए जाते हैं। ग्राउंड नट जो है वो यहाँ पे उगाया जाता है। मूंगफली, कॉटन भी उगाया जाता है, बट कॉटन बोलते हैं तो ब्लैक सॉइल दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल के बाद हम बात करते हैं अबाउट द लैटराइट सॉइल की। लैटराइट सॉइल को क्या बोलते हैं? अट्रीसोल्स। सो ये जो लैटराइट सॉइल है, पहले तो इसके हम फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लैटराइट सॉइल, लैटराइट मतलब होता है रॉक। सो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग इन हाई टेम्परेचर। इंटेंस लीचिंग की वजह से ये बनता है यार हाई टेम्परेचर के अंदर, है ना। एंड रेनफॉल एरियाज़ में, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल एरियाज़ में इंटेंस लीचिंग जब होती है तो यहाँ पे ये बनता है। एंड इसकी वजह से जब लीचिंग एंड रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो लाइम एंड सिलिका है वो चला जाता है। उसकी वजह से कड़क हो जाता है भाई, ये ना हार्ड हो जाता है। जब सॉफ्ट मतलब जब सूखता है तो हार्ड हो जाता है, एंड सॉफ्ट होता है जब वेट होता है। एंड जो ये लीचिंग है, it removes lime and silica. That's why it became hard when dry and soft when wet. इसीलिए बेस्ट सॉइल होता है फॉर मेकिंग रॉक्स। इसीलिए तो लैटराइट, लैटराइट मीन्स ब्रिक होता है, इसीलिए ब्रिक बनाने के लिए सबसे बेस्ट है लैटराइट सॉइल। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है? इसकी लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम में देखने को मिलता है भाई लैटराइट सॉइल। एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो देखो भाई, ये नाइट्रोजन एंड पोटेशियम मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम में कमी होती है, बिकॉज ज़्यादा जो सॉइल इंडिया के अंदर इट लैक्स NPK यार। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। एंड ये लैटराइट सॉइल है, इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। जो एलुवियल मतलब एलुवियल सॉइल था, जो हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल था, एंड जो लैटराइट सॉइल है वहाँ पे हमारे पास पोटास देखने को मिलता है अच्छा खासा। सो इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। एंड इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कैसा होता है भाई? लो ह्यूमस ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। एंड क्रॉप जो ग्रो किए आते हैं लैटराइट सॉइल में, उसमें हम बात करते हैं अबाउट दी काजू, टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो ट्रॉपिकल जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। सो कैश्यू ट्री, कॉफ़ी
एंड रबर, जो कि हमसे बार बार पूछाता है भाई ये कौन से क्रॉप्स कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो कैश्यू, टी, कॉफ़ी एंड रबर, ये जो है लैटराइट सॉइल के अंदर ब्रिक जहाँ से बनता है उस सॉइल में उगाए जाते हैं यार। ठीक है, लैटराइट सॉइल की बात कर ली। लैटराइट सॉइल के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी एरिड सॉइल, सूखा सूखा सॉइल, नाम से ही समझ आ रहा है एरिड सॉइल कैसा होगा, एरिड होगा। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, एरिडो, मतलब एरिडीसोल्स। यानी जो लैटराइट सॉइल है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इन ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट मतलब रेगिस्तान वाले रीजन में जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है तो उसके वजह से ये बनता है। सो फॉर्म्ड ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इन ड्राई क्लाइमेट। एंड यहाँ पे एरिड सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलता है हाई वेपोरेशन जो होता है उसके वजह से सॉल्ट एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है यार। हाई वेपोरेशन causes salt accumulation। एंड जो एरिड सॉइल है ये रेड टू ब्राउन कलर का देखने को मिलता है यार, इन कलर, रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी टेक्सचर का होता है ये। है ना, कंकड़ लेयर जो है इट रेस्ट्रिक्ट वाटर इनफिल्ट्रेशन, है ना, ज़्यादा पानी नहीं घुसता बिकॉज इसमें कंकड़ की लेयर होती है जो कि कैल्सरस कंसरेशन जिसको हम कंकड़ बोल रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस एरिड सॉइल में। सो इट रेस्ट्रिक्ट्स वाटर इनफिल्ट्रेशन। एंड ये जो एरिड सॉइल है कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान रीजन्स में देखने को मिलता है यार, है ना। सो इट इज़ फाउंड इन दी वेस्टर्न राजस्थान एंड एरिड रीजन। एंड इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो यहाँ भी नाइट्रोजन ह्यूमस कंटेंट ऑर्गेनिक कम कंटेंट कम रहेगा भाई। इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, नॉर्मल phosphate content and rich in soluble salts। बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस की बात करते हैं। रेड सॉइल में बार्ले, मिलेट्स एंड पल्सेस उगाए जाते हैं भाई। को सूखा रूखा सूखा सॉइल है तो ज़्यादा फर्टाइल चीज़ उगती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एरिड सॉइल का तो हम बात करते हैं अबाउट दी सलाइन सॉइल की। सलाइन सॉइल नाम से समझ आ रहा है, सलाइन सॉइल कैसा होगा भाई, सलाइन सॉइल कैसा होगा, सॉल्टी होगा। सलाइन सॉइल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उसारा। ये जो सलाइन सॉइल है भाई ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स जो कि हाई वापोरेशन एरियाज में देखने को मिलता है। सो फॉर्म्ड ड्यू टू accumulation of soluble salts in high evaporation areas। एंड ये इनफर्टाइल होता है, नॉन पोरस होता है बिकॉज सलाइन सॉइल है ना भाई तो उसमें कुछ चीज़ उगती नहीं है भाई। एंड इट लैक्स वेजिटेशन ग्रोथ, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलता इस सॉइल में, सलाइन सॉइल में। यानी कहाँ पे देखने को मिलता है, एरिड साइड में, एरिड रीजन में जहाँ पे वाटर लॉक्ड रीजन है। लाइक हम बात करते हैं अबाउट द कच्छ रीजन यार। सो फाउंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड वाटर लॉक्ड रीजन्स की, तो ये सलाइन सॉइल वहाँ पे देखने को मिलता है।
लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न गुजरात यार, जहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, विच इज़ अ सॉल्टी मार्श। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, इन ईस्टर्न कोस्ट में जो डेल्टाज हैं वहाँ पे देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन इंड्यूस सैलिनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैलिनिटी सॉइल जो है वो सैलाइन हो गया है। इट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम ओवर इरीगेशन इन ड्राई एरियाज यार, सूखे एरिया में ज़्यादा इरीगेशन करने से भी देखने को मिलता है। कैन ऑल्सो, जो सैलाइन सॉइल है, इट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम ओवर इरीगेशन इन ड्राई एरियाज। एंड इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो भाई कुछ उग तो नहीं रहा है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सलाइन है तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम होगा, सॉल्ट ज़्यादा होंगे, बट इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन यार। तो मोस्ट ऑफ दिस सॉइल इन इंडिया इट इज़ पुअर इन NPK। तो इसमें नाइट्रोजन तो है ही सब में, कुछ कुछ में पोटास है, लाइक दी लैटराइट सॉइल, लाइक दी लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड दी एलुवियल सॉइल, वहाँ पे पोटास है, बाकी सब में तो नाइट्रोजन कम ही है यार, इसीलिए तो सब में हमको देना ही पड़ता है नाइट्रोजन। सो पुअर इन नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड रिच इन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स and high in sodium, potassium एंड मैग्नीशियम। एंड जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उसमें हम किसकी बात करते हैं, अबाउट दी रिक्लेमेशन की जरूरत पड़ती है भाई उगाने के लिए, बिकॉज सलाइन है तो कुछ उगता नहीं है भाई। यहाँ पे देखा ना, इट इज़ इनफर्टाइल यार, दिस सॉइल सलाइन सॉइल इज इनफर्टाइल एंड इट इज़ नॉन पोरस, एंड इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ की नॉन पोरस होता है एंड वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलता भाई, लैक वेजिटेटिव ग्रोथ। रिक्लेमेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब जिप्सम ऐड करना पड़ता है यार, जिप्सम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे कुछ उगाना है तो। नेक्स्ट सलाइन सॉइल के बाद जो नेक्स्ट सॉइल की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी पीटी सॉइल। पीटी सॉइल में नाम से समझ रहा है, पीटी मतलब इसमें ह्यूमस अच्छा खासा होगा भाई, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा, ठीक है, बाकी सब में ह्यूमस की कमी थी, पीटी सॉइल में हमको ह्यूमस देखने को मिलेगा भाई। सो ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ह्यूमिड रीजन, जहाँ पे बारिश हो रही है, जो नरम जगह है वहाँ पे एक्यूमुलेशन जब होता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये पीटी सॉइल बनता है। पीट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कोल, है ना, सो इसको आप समझ सकते हो यार, फॉर्म बाय accumulation of organic matter in humid regions एंड वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है यार पीटी सॉइल में, वाटर लॉगिंग जिसकी वजह से इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन यार, पानी भरा रहेगा तो डिकम्पोजिशन ठीक से नहीं होता। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट अराउंड 40 to 50% ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है। एंड हैवी ब्लैक सॉइल होता है, पीटी सॉइल जो है हैवी होता है, ब्लैक होता है, एंड समटाइम ये अल्कलाइन भी होता है। ओके
लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है यार, नॉर्दर्न बिहार के अंदर, साउदर्न उत्तराखंड, कोस्टल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एंड ये पीटी सॉइल की बात करें तो इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो इट इज़ रिच इन, नाम से हमारे पीटी सॉइल, तो यहाँ पे ह्यूमस अच्छा खासा होगा, सो इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड पुअर इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या भाई, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा है, तो इसमें हम क्या क्या उगा सकते हैं भाई, राइस उगा सकते हैं, जूट उगाते हैं, टी उगा सकते हैं। तो हमने बात की अबाउट दी पीटी सॉइल की। नेक्स्ट लास्टली हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेस्ट सॉइल। ये कहाँ पाया जाएगा, हमने देखा है भाई फॉरेस्ट रीजन में है ना, हिमालय के फुट हिल्स में पाया जा रहा है ये सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, it is formed by weathering of rocks in forested regions. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो यहाँ पे बनता है यार फ्रॉम वेजिटेशन एंड रिच सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है। एंड इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ फ्रॉम द वेजिटेशन एंड रिच सॉइल, एंड इट वेरीज इन टेक्सचर बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड, किस ऊंचाई पे है उसके बेसिस में ये इसका टेक्सचर बदलता है। एंड इसका नेचर की बात करें तो लोमी एंड सिल्टी होता है इन वैली रीजन एंड कोर्स ग्रेन होता है भाई इन अपर स्लोप्स। एंड ये जो है एसिडिक नेचर का होता है विथ लो ह्यूमस इन स्नो बाउंड एरिया, जहाँ पे जैसे कि हमारे पास हिमालयस हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरता है, उन एरियाज़ में ये एसिडिक होता है। एंड ये किस रीजन में पाया जाता है भाई, जो हिमालयन रीजन में है। फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। एंड ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल इज लो, इसके अंदर लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है यार, लो ह्यूमस इन स्नो कवर्ड एरियाज एंड फर्टाइल होता है इन लोअर वैलीज। एंड कौन कौन से क्रॉप इसमें ग्रोन किए जाते हैं, इसमें हम बात करें अबाउट दी टी, स्पाइसेस, मेज ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट दी फॉरेस्ट सॉइल की, ठीक है भाई। तो हमने बात की अबाउट दी फॉरेस्ट सॉइल, पीटी सॉइल, सलाइन सॉइल जिसको ऊसरा बोल रहे हैं, एसिडिक सॉइल जिसको एसिडोसोल बोल रहे हैं, एरिडोसोल बोल रहे हैं, एरिड सॉइल,
है ना। लेटराइट सॉइल इसको अल्ट्री सॉइल बोल रहे हैं। रेड एंड येलो सॉइल की बात की हमने, ब्लैक सॉइल की बात की, एलुवियल सॉइल की बात किया, ठीक है। ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर जो सॉइल है इंडिया के अंदर वो नाइट्रोजन, है ना, एंड ह्यूमस के अंदर कम होता है। ह्यूमस के अंदर ज़्यादा कहाँ पे होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है फॉरेस्ट सॉइल के अंदर, पीटी सॉइल के अंदर, ठीक है। ह्यूमस जो है फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है ना, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है ह्यूमस, एक तरह से पीटी सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पोटास अच्छा खासा कहाँ पे देखने को मिलता है यार, इट इज़ इन एलुवियल सॉइल, जहाँ पे पोटास अच्छा खासा देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल में पोटास अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड हमारे पास जो लेटराइट सॉइल है वहाँ पे पोटास अच्छा खासा देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डेफिसिट है इंडियन सॉइल में, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की एंड दी एंशिएंट क्लासिफिकेशन की। एंड जो इंडियन सॉइल मेजर सॉइल टाइप कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाया जा रहा है, इधर रीजन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलुवियल सॉइल इधर पाया जा रहा है यार, है ना। उसके बाद हमारे पास रेड एंड जैसे डेक्कन प्लेटू में पाया जा रहा है। लेटराइट सॉइल भी यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड डेक्कन प्लेटू में पाया जा रहा है ना। रेड सॉइल की बात करें, लेटराइट सॉइल जो है वो यहाँ पे हमको कुछ पैचेस में देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। एरिड सॉइल जो है ये हमारे पास वेस्टर्न राजस्थान में पाया जा रहा है यार।